एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लाला और रिटो को स्कूल जाते हुए दिखाया जाता है। लाला रिटो से कहती है, तुम आज अच्छे मूड में लग रहे हो, क्या इसकी वजह आज का मौसम है? तो रिटो कहता है, ऐसा नहीं है, ये स्पोर्ट फेस्टिवल की वजह से है। और चलते चलते सपने देखने लगता है कि वो खेल में भाग लिया है और हरुना उसे चीयर कर रही है। फिर वो मैच जीत जाता है और खुशी से अपना हाथ ऊपर उठाता है, पर रियलिटी में वो कहीं और ही चला जाता है। तो हरुना उसे उसका इनाम दे देती है। फिर हमें ग्राउंड में दिखाया जाता है जहां सभी स्टूडेंट आने लगते हैं। सारुयामा अनाउंसमेंट करता है कि अब एथलीट्स शपथ लेंगे। तो साकी आगे आती है और शपथ लेती है, कहती है, स्पोर्ट की परवाह किए बिना मैं स्कूल की नंबर 1 ब्यूटी की अपनी पोजीशन को बचाकर रखूंगी। और लाला से कहती है, मैं किसी भी हालत में तुमसे नहीं हारूंगी। सारुयामा अनाउंसमेंट करने लगता है। इधर रिटो सोचता है कि स्पोर्ट फेस्टिवल के पहले ही हरुना चान मुझसे नाराज हो गई है। फिर सारुयामा कहता है कि हेडमास्टर अपने स्पेशल रूटीन से वार्म अप कराएंगे। तो हेडमास्टर अजीब गरीब वार्म अप कराने लगते हैं। तो लड़कियां ठरकी कहते हुए उस पर सामान फेंक देती है। सारुयामा आगे अनाउंस करता है कि बॉयज का अब पहला इवेंट स्क्वेंजर रेस है। और कमेंट्री के लिए होनेगावा सेंसे को कहता है। होनेगावा सेंसे कुछ कह ही रहा होता है, पर वो खुद कमेंट्री करने लगता है। हम रेस की तरफ देखते हैं जहां एक लड़का कहता है, बेसबॉल क्लब के सुपर एस होने के नाते नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊंगा। तो उसके चमचे उसके तारीफ करने लगते हैं। इधर रिटो सोचता है कि मुझे कोई चेयर करने वाला नहीं है। तभी रन उससे कहता है, ये हमारा डुअल है लाला चांद के लिए। रिटो चौंक ही रहा होता है। वो आगे कहता है, इस रेस की बात लाला चांद तुम मेरी होगी। तो रिटो कहता है, तुम ये बस अपने आप तय कर रहे हो। तभी रेस स्टार्ट हो जाता है। तो रन आगे चला जाता है और अपना टास्क देखने लगता है, जो एक लीजेंडरी शॉट जो दुनिया में कहीं है वो होता है। तो सारुयामा और टीचर उस पर चर्चा करने लगते हैं। रन रिटो से मैं नहीं हारने वाला कहकर शॉट को ढूंढने निकल जाता है। तो रिटो सोचता है, क्या वो सच में जा रहा है? फिर हम उस बेसबॉल क्लब वाले लड़के को देखते हैं जो अपना टास्क को देखता है, जो ट्रू लवर का दिल होता है। तो सारुयामा और टीचर उस पर चर्चा करने लगते हैं। फिर हम उस लड़के को देखते हैं जो दौड़कर लाला के पास आ जाता है और उससे कहता है, मुझे तुम्हारा प्यार उधार चाहिए, ये बस तुम ही दे सकती हो। तो लाला मना कर देती है, तो उसका पोपट बन जाता है। फिर हम रिटो को देखते हैं जो अपना टास्क देखता है, जो ताजा ताजा उतरे हुए लड़कियों के ब्लूमर होता है। ये पढ़कर वो चौंक जाता है, कहता है, मैं इसे कैसे ले सकता हूँ? सारुयामा और टीचर फिर से कमेंट्री करते हुए चर्चा करने लगते हैं, पर टीचर बेहोश हो जाता है। तो सारुयामा कहता है कि टीचर ओवर एक्साइटमेंट में बेहोश हो गए हैं। लाला रिटो को खड़ा देखकर कहती है, तुम क्या कर रहे हो? रिटो तो अपने टास्क को लेकर खड़ा ही होता है। पेके कहता है, टास्क मुश्किल है लगता है। तो लाला अपना गैजेट निकालती है रिटो के मदद के लिए। तो वो गैजेट रिटो को पुश करते हुए ले जाने लगता है। सामने हरुना होती है जो टास्क वाले पेपर को देख लेती है और लाल होने लगती है। रिटो हरुना के ऊपर गिर जाता है और हरुना की पैंट पर रिटो का हाथ होता है। तो हरुना उसे थप्पड़ मारती है और वो उड़कर दूर चला जाता है। सारुयामा कमेंट्री करता है कि एथलीट्स रिटो ने मैदान छोड़ दिया है, अब स्टेडियम में कोई नहीं बचा है। तो अगली इवेंट की बारी है और बेहोश हुए होनेगावा सेंसे की जगह लेने के लिए हमारे पास मिकाडो सेंसे हैं। तो मिकाडो सेंसे सभी को शुभकामनाएं देती है। फिर हम स्टेडियम की तरफ देखते हैं जहां साकी लाला से कहती है, हमारी पहली लड़ाई शुरू होने वाली है। इधर सारुयामा अनाउंस करता है कि अब लड़कियों की ऑब्स्टिकल रेस का समय आ गया है। फिर रेस स्टार्ट हो जाता है। सभी दौड़ने लगते हैं। सभी किसी न किसी इल्यूजन के कारण रुक जाते हैं, लेकिन लाला इल्यूजन को तोड़कर रेस जीत जाती है। सारुयामा की कमेंट्री के चलते मिकाडो सेंसे वहां से और तेरी बकवास नहीं सुन सकती नोट लिखकर चली जाती है। लाला रिटो के पास आकर कहने लगती है कि मैं जीत गई, पर रिटो तो उदास ही बैठा होता है। फिर सारुयामा अगला इवेंट रिले रेस के बारे में कहता है और हेडमास्टर से भी कुछ कहने कहता है। इधर साकी कह रही होती है कि इस रेस को तुम नहीं जीत पाओगी लाला, पर लाला इस इवेंट पर भाग नहीं लिया होता है। तो ये देखकर वो चौंक जाती है। लाला रिटो और हरुना को चेयर अप करती है। रिटो सोचता है कि इस मैच को जीतकर मैं सब ठीक कर दूंगा। रेस स्टार्ट हो जाता है। रिटो का टीम मेंबर कोटेगावा आगे होती है, पर उसका एक टीम मेंबर नहीं होता जो रेन होता है। तो दूसरे स्टूडेंट बात करने लगते हैं कि अगला रनर रन नहीं है, वो स्क्वेंजर रेस के लिए लेजेंडरी शॉट लाने गया है। रिटो भी चौंका होता है। साकी खुश होने लगती है। दूसरे टीम आगे बढ़ने लगते हैं। कोटेगावा सोचने लगती है कि अब मैं क्या करूं। तभी वहां रन शॉट लेकर आ जाता है और देरी के लिए माफी मांगता है। सारुयामा एथलीट्स रन वापस आ गया करके अनाउंस करने लगता है।
फिर वो स्वॉर्ड लेकर रेस में दौड़ने लगता है। रीटो स्वॉर्ड नीचे रख देने के लिए कहता है, पर रेन बाकी टीम को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ जाता है, पर वो स्वॉर्ड हैवी होने के कारण गिरने लगता है। रीटो भी देखकर चौंकता है। रन गिरने से बचने के लिए स्वॉर्ड को आगे कर देता है, पर स्वॉर्ड हैवी होने के कारण रन ऊपर उड़ जाता है। वो स्वॉर्ड रीटो के पास गिरता है। स्वॉर्ड के कारण ग्राउंड 2 हिस्सों में बढ़ जाते हैं। रीटो नीचे गिरने लगता है। हरुना उसकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाती है। रीटो हिम्मत करके अपना हाथ आगे बढ़ाता है, पर उसका हाथ कहीं और चला जाता है, तो हरुना उसे मुक्का मार देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है। रिले रेस को कैंसिल कर दिया जाता है। सारुयामा फिर कावेरी फाइट को स्टार्ट करने के लिए थोड़ा इंतजार करने कहता है। रीटो हरुना के बारे में सोच ही रहा होता है कि हर बार ऐसा क्यों हो रहा है। तभी उसके क्लासमेट उसके पास आ जाते हैं, तो रीटो उसे अकेला छोड़ने के लिए कहता है, पर वे लोग कहते हैं कि तनाका जिसे कावेरी फाइट में होना चाहिए था वो घायल है, इसलिए तुम जाओ और हरुना की टीम को ज्वाइन करो। तो वो चौंक जाता है। फिर हम कावेरी फाइट की टीम को तैयार देखते हैं, पर रीटो तो अपनी सोच में ही डूबा होता है। सारुयामा स्टार्ट करने कहता है। साकी की टीम मेंबर रिमोट का यूज करके ग्राउंड को पुल में बदल देती है। साकी कहती है, हमारी आखिरी लड़ाई पुल में होगी, तो सभी मान जाते हैं। हरुना रीटो से चलो अपना बेस्ट देते हैं करके कहती है, तो वो हाँ कहता है। फिर मैच स्टार्ट हो जाता है। साकी अपने टीम मेंबर को कुछ कहती है, तो वो रिमोट का स्विच ऑन कर देती है, जिससे कुछ फ्लाइंग टूल निकलकर सभी के कपड़े को काटने लगती है। तो हेडमास्टर और लड़के खुश होने लगते हैं। साकी कहने लगती है कि तेंजुइन ग्रुप की ये शानदार क्रिएशन है, डिफेंस एजेंसी के लिए एक स्पेशल स्विमिंग सूट कटिंग फैन। आगे कहती है, स्विमिंग सूट को काटने के बाद अपने आप को दोनों हाथ से ढकना होगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। रेन ये घटिया है करके कह रहा होता है, पर उसे भी छींक आ जाता है, जिससे वो लड़की में बदल जाती है। लाला की कपड़े भी कट जाती है, पर वो पेके से कहकर नया बना लेती है। तो साकी चौंक जाती है और फैन को और इंटेंस मोड में कर देती है। तो वो स्टेडियम के बाहर जाने लगता है। एक फैन रीटो के टीम के पास आकर हरुना के कपड़े को भी काट देता है, तो वो गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। तो रीटो उसे उठाकर इन्फर्मरी में ले जाता है। लाला उसे जाते हुए देखकर कहती है, रीटो और हरुना को क्या हुआ है। तभी साकी लाला पर हमला करने लगती है, लेकिन एक फैन साकी के कपड़े को भी काट लेती है, तो वो चौंक जाती है। तभी लाला उसके कैप को ले लेती है और मैच जीत जाती है। सारुयामा भी अनाउंस करता है कि लाला का टीम मैच जीत गया है, पर साकी ये अभी खत्म नहीं हुआ कहते हुए और एक तेंजुइन ग्रुप का ट्रम्प कार्ड निकालती है, जो बड़ा बाल होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम इन्फर्मेरी में देखते हैं, जहां हरुना को होश आ जाता है। फिर रीटो उसे जो हुआ उसे बता देता है और यही चांस है कहते हुए उससे माफी मांगने लगता है। तो हरुना कोई बात नहीं कह रही होती है। तभी वहां उस बड़े बाल के इम्पैक्ट के कारण रीटो हरुना के ऊपर गिरने लगता है। तो रीटो फिर से करके चौंकने लगता है। हरुना उसे कैच कर लेती है और वे गले लगे होते हैं। तभी वहां लाला बाल के साथ आ जाती है, याहू करके कह रही होती है। तो रीटो और हरुना अलग हो जाते हैं। रीटो याहू से तुम्हारा क्या मतलब करके चिल्लाने लगता है, तो लाला कहती है, हम कैवेलरी फाइट जीत गए हैं।